राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो को लेकर के। जो ये एक वीडियो हम बनाए थे, जो हमारी भतीजी की मांग थी, जिसमें हम साइंस को हम कर रहे थे, 2 क्लास के साइंस के। तो आप लोग देखे होंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर को हम अच्छे तरीके से हम करवाए थे, जिसमें वो हमारा चैप्टर था थिंक अराउंड अस। हाँ, आज हम उसी का हम सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, प्लांट अराउंड अस। प्लांट अराउंड अस दोस्तों, आज हम देखेंगे ये वाले चैप्टर। तो थोड़ा हम देख लेते हैं, हाँ, इन चैप्टरों को। प्लांट अराउंड अस, प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। यह भी एक लिविंग थिंग्स है दोस्तों। आप लोगों को हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे। यदि यानी अपने लोगों की भाषा में यदि हम बोले तो सजीव और निर्जीव, ऐसे ऐसे जीव जो सांस लेता हो वह सजीव है, या ऐसे वस्तुएं जो सांस न लेता हो वह निर्जीव है। इसमें हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स, जो, जो सांस लेते हैं, जैसे ऑल प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन आर लिविंग थिंग्स, बट but but rocks, mountain, earth and wood are non-living things. ये that is called definition in a living things and non-living things. हाँ, आज हम देखते हैं ये प्लांट अराउंड अस, हमारा चैप्टर है प्लांट अराउंड अस। प्लांट अराउंड अस, अराउंड अस, हमारा चैप्टर है प्लांट अराउंड अस। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, आज 16 तारीख, प्लांट plant are also plant are also living things, living things, living things. हाँ, plant can be big, plant can be big, बड़ा, small, छोटा, strong, मजबूत, weak, कमजोर, and thick, पतला, thick and thin, बहुत पतला, and many shape and of many shape, many shape and of many shapes and size. आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लांट इज अ लिविंग थिंग, प्लांट कैन बी बिग, प्लांट हो सकता है कैसे, बड़ा भी हो सकता है। हम अभी पढ़ेंगे प्लांट के काइंड ऑफ प्लांट, हम पढ़ेंगे ट्री, हर्ट, सर्च, क्लिम्बर, क्रीपर, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट कैन बी बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा, स्ट्रॉन्ग, वीक, थिक एंड थिन एंड ऑफ मेनी शेप एंड साइज, बहुत प्रकार के होंगे, मेनी साइज एंड शेप। तो हम अब देखते हैं काइंड ऑफ प्लांट। हम अभी देखते हैं काइंड ऑफ प्लांट। काइंड ऑफ प्लांट, प्लांट को हम यदि बांटेंगे तो प्लांट को हम पहला ट्री, पहला ट्री, these are big, these are big, these are big, tall, लंबा, and strong plants. ट्री जो होता है बहुत बड़ा
लंबा और बहुत तगड़ा यानी मजबूत होते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज। जैसे मैंगो ट्रीज, बनियान, जैसे जैसे मैंगो ट्रीज, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, etc. दिस थिक स्टीम ऑफ द ट्री इज द कॉल्ड ऑफ द ट्रंक। उसका जो स्टीम होते हैं, उसकी तना, ये सब जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। सम ट्री ऑफ स्प्रीड आउट एंड हैव मेनी ब्रांचेस। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैंगो ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ये पीपल का ट्री हुआ। हम्म इन सब ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। हम्म दे गिव अ शेड। ये हमें छाई भी देते हैं, छाई भी देते हैं। दूसरा, इसमें हम दूसरा हर्ब्स, हर्ब्स दीज आर स्मॉल प्लांट, these are small plant. Stem and branches of herbs are soft. हम्म, इसका जो होते हैं स्टीम एंड स्टीम एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस आर सॉफ्ट ऑफ herbs आर सॉफ्ट, सॉफ्ट बहुत मुलायम होते हैं। जैसे पुदीना आप देखे होंगे, गोलगप्पा में पुदीना के पानी रहता है, तो पुदीना आप देखें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। हम अभी आपको दिखाने वाले थे, लेकिन अभी लेट हो गया था, तो इसलिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते थे तो हम सभी ट्रीज को हम अच्छे तरीका से हम लेके आए थे, जो हमारे है ना वहाँ पे पेड़ पौधे लगा हुआ है, तो सभी पौधे को हम लाए थे और उसको हम एग्जाम्पल में हम दिखाए थे उन सभी बच्चों को। तो जैसे में इसको हम रखेंगे घास, ग्रास, घास को ग्रास कहते हैं। पहला मिंट, जैसे जैसे मिंट, इसके बाद ग्रास, ग्रास, हाँ, ये छोटे छोटे, जितने भी छोटे छोटे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप लोग जान जाएंगे। दूसरी बात है सर्ब्स, तीसरी बात सर्ब्स, सर्ब्स दीज आर स्मॉल प्लांट, दीज आर स्मॉल प्लांट, these are small plant, they have hard wood, they have hard, they have hard wood, they have hardwood stem and branches, stem and branches, branches, branches। जैसे मैं इसको आप, हमारे घर में गुलाब का पेड़ है, तो हमें तो उदाहरण खोजना नहीं पड़ता है, तो हम उदाहरण जैसे हम वही हम दिखा देते हैं, यही गुलाब का पेड़ है, देखो ये बहुत, ये सर्प्स का पेड़ है, हाँ, इसको हम सर्प्स बोलेंगे।
उसका जो ये होते हैं ना वुड, उसकी लकड़ी जो होती है स्टीम, उसको काट करके दोबारा हम लगाए हैं घर में, तो उसका वो बहुत वो हार्ड है। हाँ, तो उसकी लकड़ी जो होती है वो हार्डली होती है। जैसे है ना, जैसे है ना, है ना, रोज, ईटीसी। इसके बाद हम आ गए हैं क्लिम्बर। अभी आ, अभी अभी पेड़ से तोड़ करके और ये अभी खीरा खाए। तो खीरा के जो ये जो होते हैं उसे क्लिम्बर कहा जाता है। उसकी जो लत्तियां, इसे यहाँ पे तो लत्ती बोलते हैं ना, लत्तियां, उसको लत्ती को क्लिम्बर कहा जाता है। तो क्लिम्बर। चौथा क्लिम्बर, CLIMBER, क्लिम्बर्स। ये क्लिम्बर जो होते हैं ये ऊपर की होते हैं। ये ऊपर में, ये इसका जो ये है ना, ये ऊपर जाते हैं, ये ऊपर में रहते हैं, ये नीचे में नहीं। जैसे जैसे पॉपकॉर्न, वाटरमेलन, ये सब नीचे में होते हैं, जमीन के नीचे में, मतलब नीचे पर भूमि पर होते हैं, ये अर्थ के ऊपर में होते हैं। लेकिन ये सब इनको 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 डंडे की सहारा दे करके इसको लटकाया जाता है। तो इसी को हम क्लिम्बर कहेंगे, जिसको डंडे के सहारा दे करके लटकाया जाता है उसको क्लिम्बर कहेंगे। तो दीज आर वेरी वीक स्टीम, दीज आर वेरी वीक स्टीम, स्टीम, these are very weak stems. They need they need support. They need support to climb climb on wall, stick, and other plants. देखो, इसके सहारे की जरूरत होते हैं, स्टिक की या अन्य कोई भी चीजों की इसके बहुत जरूरी होते हैं। ये बिना सहारे के ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जैसे इसको पी और ग्रेप्स वाइन, इसका जैसे जैसे पी और GRAPE, ग्रेप वाइन, VIN, ग्रेप वाइन, ETC, ये इसका उदाहरण हुआ। अब हम देख लेते हैं क्रीपर। अब हम देखते हैं क्रीपर। तो क्रीपर को हम यहाँ पे देखते हैं, पांचवा है हमारा क्रीपर, CREEPERS, क्रीपर्स। दे ग्रो along they grow along the ground, the GROUND, ground. They too have they too have weak stem, weak stem। इसका जो स्टीम है वो बहुत वीक होते हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे यदि आप वो टूट जाता है। जैसे इसका जैसे हम देखते हैं, जैसे पंपकिन एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन।
हमारा 2 उदाहरण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कैक्टस। कैक्टस यानी छठवां हम देखते हैं कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। Cactus grow in dry. Cactus grow in dry places like desert. ये मरुस्थल में होते हैं कैक्टस। इसे नागफनी का कांट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, इसी को कैक्टस कहा जाता है। तो जैसे इसमें नो लिव्स, थोड़ा और लिख लो इसके बारे में। इट हैज थॉर्न्स, इसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स कांटे होते हैं। इसमें नो बट नो लिव, but no leaves. It need very little water. Needs very little water. बहुत कम पानी की इसकी जरूरत होती है। ये कैक्टस जो होते हैं इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। हाँ, जैसे कैक्टस, कैक्टस कैक्टस नागफनी, ये मरुस्थल में होते हैं, ये डेजर्ट में होते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट, अब हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ट्री का दीज आर बिग एंड टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, etc. हर्ब्स, दीज आर स्मॉल प्लांट एंड स्टेम एंड ब्रांचेस और हार्ड एंड सॉफ्ट। इसका ब्रांचेस बहुत हार्ड होते हैं, और ये छायेदार भी होते हैं। जैसे इसका उदाहरण मिंट, ग्रास, etc. सर्ब्स, these are very small plant, they have hard woodly stem and branches. जैसे मैंने आपको बोला, जो गुलाब का पेड़ जो है उसका रोज, इसके बाद हैना। क्लिम्बर, these are very weak stem, they need support to climb on wall, stick and other plants. जैसे पी, ग्रेप्स वाइन, etc. इसका ये क्रीपर होते हैं, ये नीचे के होते हैं, ये अर्थ के ऊपर में होते हैं। They grow along the ground they to hard weak stem, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, ये इसका etc. है। कैक्टस, ये नागफनी का है जो डेजर्ट में होता है। कैक्टस ग्रो इन अ ड्राई प्लेसेस लाइक डेजर्ट, इट हैज थॉर्न बट नो लीव्स, इट नीड वेरी लिटिल वाटर। इसको बहुत कम पानी की जरूरत होते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं पार्ट ऑफ अ प्लांट। पार्ट ऑफ अ प्लांट, पार्ट होते हैं। पहली पार्ट रूट्स, दे ग्रो अंडरग्राउंड, रूट्स होते हैं। दूसरा स्टीम होते हैं। तीसरा ब्रांचेस होते हैं, चौथा लिव्स होते हैं। पांचवा फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट होते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और फिर हम लेके आएंगे एक अच्छा सा और एक बेहतरीन क्लास।
इसमें हम देखेंगे यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, और इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। यदि आपका कमेंट यदि हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे तभी हम इसको हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए जो आपको यह क्लास कैसे लगा। और अब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। हाँ, यूजेज ऑफ प्लांटेड, ये थर्ड क्लास, ये सेकंड क्लास था हमारा। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे दोस्तों, सभी को राधे राधे।